शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब दक्ष की पत्नी गर्भवती हो गई तब बड़े अब धूमधाम से उत्सव मनाया गया। दक्ष ने रीति के अनुसार पूजा किया। मैंने तथा विष्णु भगवान ने भी उस उत्सव में सम्मिलित होकर दक्ष की पत्नी की सेवा एवं स्तुति करने के पश्चात जब दक्ष की प्रशंसा किया, सभा समाप्त होने के पश्चात हम सब लोग अपने अपने लोक को लौट गए। 9 महीने बीतने के पश्चात जब 10वां महीना आया तब चारों ओर अपने आप आनंद का दृश्य प्रकट हो गया। सभी मन में हर्षित हो गए, आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसे परमोत्तम समय भी में महारानी जगदम्बा जी अवतरित हुई। तीनों लोकों में प्रसन्नता भर गया। उस समय कोई मनुष्य दुखी नहीं दिखाई देता था। तब मैं तथा विष्णु समस्त ऋषि मुनि एकत्र होकर दक्ष प्रजापति के घर गए। अत्यंत प्रसन्नता के साथ बाजे बजने लगे। सब लोग देवी की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे शिवा, हे शिवरानी, तुम संपूर्ण संसार की राजरानी हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, जिसका पार वेद भी नहीं पा सकता। तुम सबकी माता हो तथा सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाली हो। इस प्रकार हम सब लोग विनय करके अपने अपने स्थान को चले गए। जब दक्ष की पत्नी ने अपनी पुत्री का मुख देखा तो उनके हृदय में ज्ञान अर्जित हो गया और आदिशक्ति का उन्होंने विशेष तौर से स्तुति प्रशंसा किया और कहा। उस समय आदिशक्ति ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे अत्यंत तपस्या के कारण अवतरित हुई हूं। माता उस कन्या का अद्वितीय सौंदर्य देखकर पहचान गई। तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा, महातेजस्वी, मेघ सदृश्य, श्याम वर्ण, नख झलकते हुए अंग, अत्यंत सुडौल, परम सुंदरी, सब प्रकार के आभूषणों तथा वस्त्रों से सुसज्जित, कानों में कुंडल, हाथों में कंकण, कंठ में हार, माथे पर बिंदियों से सुसज्जित शशि मुख का दर्शन दिया। तब देवी स्वरूपा अपनी पुत्री को ऐसा रूप में देखकर माता करवद्ध होकर उनकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूं कि तुम आदिशक्ति तथा सृष्टि की माता हो। तुमने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार लिया है। अस्तुता तुम हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर कर दो। इस समय मुझे अपना स्वरूप बाल रूप में ही दिखलाओ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं जानती हूं कि तुमने हमारी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वैसे मैं तुमको क्या पहचान सकती हूं, क्योंकि अंत में वेद भी तुम्हारी स्तुति करते हुए हार मान जाता है। इस संसार में हे माता, आपके स्वरूप को कौन जान सकता है? जिसे आप जनाती हैं उसे ही सब कोई जानता है। आप और भगवान सदाशिव दोनों ही इस सृष्टि के माता और पिता हो। तो उसी समय दक्ष प्रजापति ने भी आकर बड़े प्रेम से माता जी का स्तुति किया और कहा कि मैं तथा मेरे भाई वेद तथा जीवन मुक्त हो गए। तुम्हारी महिमा अपरंपार है माता। तुम केवल पूजा और तप के बस में हो गई हो, जैसा कि राजा सुरथ का तप साक्षी है और वह अपने तप से ही परम पद को प्राप्त कर सका था। तुम्हारा शुंभ और निशुंभ ने भी परम पद प्राप्त करने के लिए ही बैर भाव किया था। हे माता,
मैं ध्यान मग्न होकर आप पर अपना सब कुछ निछावर कर रहा हूँ। हे माता, मुझे ऐसा वरदान दो कि आपके चरण कमलों में मेरा हरदम ही ध्यान लगा रहे। हम पति पत्नी आपकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार दक्ष ने महामाया की अत्यंत स्तुति करके अंत में यह प्रार्थना किया कि अपना यह मनमोहक स्वरूप हमारे हृदय में बसा दीजिए माता। अब तो रूप समय के योग्य हो उसे आप धारण कीजिए, जिससे हमें प्रसन्नता का प्रगटाव हो। इस प्रकार दक्ष तथा उसकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की बातें सुनकर मातेश्वरी बोली कि हे दक्ष और दक्ष पत्नी, तुम दोनों ही ने हमारी बड़ी उपासना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर में अवतार लिया। अब तुमको यही उचित है कि तुम जिस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो उसी प्रकार का विश्वास मन में रखना, कभी भी अहंकार मत करना। देवी जी इतना कहकर कन्या का रूप धारण कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगी। तब यह रोदन सुनकर कुल की असंख्य नर नारियां, समस्त बांदियां एकत्र हो गई। उस सब ने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्रकट किया। उस समय यह प्रसन्नता चारों तरफ ऐसी छा गया कि जैसे उस नगर की कुछ और ही छवि हो गई। चारों ओर नाद ही नाद गूंजने लगे, शंख की ध्वनि होने लगी, चारों तरफ गुंजार होने लगा, जय जयकार होने लगा। और दक्ष तथा उसकी पत्नी ने वेद एवं कुल की नियमानुसार सब रीति की तथा बहुत सा धान दान रूप में बांट दिया। उस समय मैं तथा विष्णु जी देवताओं और मुनियों को साथ लेकर वहां जा उपस्थित हुए, जहां दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा। दक्ष के यहाँ पुत्री उत्पन्न होने से उस आनंद उत्सव की तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। दक्ष प्रजापति तथा दक्ष पत्नी ने पुरुषों एवं स्त्रियों को समुचित आदर सत्कार किया। उसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर को चले गए। दक्ष अपनी पत्नी सहित सती के प्रेम में इतना निमग्न होकर सब कुछ भूल गए। सती चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। वे प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती थी तथा सदा शिव का ध्यान धरती थी। वे पार्थिव पूजन करती थी तथा माता पिता की प्रसन्नता की और अधिक ध्यान देती थी। यद्यपि उनका शिव में अधिक ध्यान रहता था और अधिक ध्यान भी दिया करती थी, उनका पूजन भी किया करती थी, परंतु इस बात को वे किसी पर प्रकट नहीं होने देती थी। सती इस प्रकार के विचित्र खेलों में मग्न रहा करती थी। जब कुछ बड़ी हुई तो उनके मुख की कांति दिन दुगनी रात चौगनी होने लगी। उनकी सुंदरता की समानता तीनों लोकों में छा गया। कोई भी उनके जैसा नहीं था। यहाँ तक कि लक्ष्मी मोहिनी भी उनकी सुंदरता की समानता न कर सकी, अंत में पराजय मान गई। हे नारद, इस प्रकार मैंने दक्ष की कन्या का यह संक्षेप में वर्णन किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।